इलेक्ट्रिकल्स, आजमनगर, दरभंगा। प्रोप्राइटर VN प्रसाद। आप हमारे यहाँ से एंकर के ऑल सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट। पत्रकारों के लिए खबर लिखना सबसे बड़ी चुनौती, ईमानदारी से लिखी खबर का आज भी असर दिखता है, प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने कहा। ख्याति प्राप्त पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद गुप्ता की 29वीं पुण्यतिथि दोनार चौक स्थित सागर रेस्टोरेंट में मनाई गई। विषय था समकालीन पत्रकारिता का चुनौतियां, पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए संदीप यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर समीर वर्मा ने कहा कि आज की मीडिया व्यापारिक ढांचे में बदल गई है। विशिष्ट अतिथि पत्रकार सह बेनीपुर विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने कहा कि पत्रकारों के लिए लिखना सबसे बड़ी चुनौती है। ईमानदारी से लिखी खबर आज भी असर दिखाती है। पत्रकारों को अपने दायित्व का पालन करना होगा। मुख्य वक्ता और साहित्यकार प्रोफेसर डॉक्टर सतीश कुमार सिंह ने कहा कि धार्मिक असहिष्णुता का जो माहौल उत्पन्न हुआ है, उसके पार उतरना मीडिया की सबसे बड़ी चुनौती है। पड़ताल कर सामाजिक सौहार्द स्थापना कर मीडिया इस चुनौती को समाप्त कर सकती है। पत्रकारिता का दायित्व स्वस्थ समाज की रचना करना है। भरोसा मीडिया की पूंजी है। वरिष्ठ पत्रकार विष्णु कुमार झा ने कहा कि पाठक और दर्शक को बांध कर रखना आज बहुत बड़ी चुनौती है। इस आधुनिक दौर में यदि पत्रकार अपने को अपडेट नहीं करेंगे तो पत्रकारिता धूमिल हो जाएगी। मंच संचालन डॉक्टर ADNC ने किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रमोद कुमार गुप्ता ने किया। मौके पर कई पत्रकार व गणमान्य लोग मौजूद रहे। जो समाज में मूलभूत समस्या है, उसके दिशा में अगर आप ध्यानाकृष्ट नहीं कराते हैं तो वह अनुचित है। उस दिशा में आप निश्चित रूप से ध्यान आकृष्ट करा दें। आपके समाचार पत्रों की खबरों पर जनप्रतिनिधि बहुत ही गंभीरता से ध्यान देते हैं। तब तक जब तक यह आपके प्रति अविश्वास की भावना न आ जाए कि इसकी मनोभावना कुछ और है। अगर यह जो होने लगता है कि इसकी मनोभावना कुछ और है, तब फिर लोग ध्यान देना छोड़ देते हैं। अन्यथा आज भी आप बहुत ही प्रासंगिक हैं। करता हूं कि लोगों की यही धारणा बन गई है कि हमको खिला पिला करके न्यूज प्रकाशित करवा लेगा। हमारा इज्जत यही करता है, लेकिन जब मौका मिलता है तो वह सबसे पहले पत्रकार बनने के लिए हड़बड़ाया रहता है कि हम भी बन जाए, हमारे कलम में भी ऐसी ताकत बन जाए जो सुक्कन बाबू जैसे लिख दो और वो सस्पेंड हो जाए, वो उसका स्थानांतरण हो जाए। पदाधिकारी, कल ही दिशा की बैठक में एक चर्चा हुई कि एक पदाधिकारी को एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। प्रोसेस है, नियमावली है कि जो 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तारी जिसकी होगी उसको आप सस्पेंड करके आप छोड़ देंगे। जो प्रक्रिया है वो निभाएंगे। फिर उसका अगर सस्पेंशन वापस हो जाएगा, अगर वह घूस के मामले में नहीं हुआ है, सर्च इंजन, वेबसाइट्स, सब सोशल मीडिया आने लगे, बस भगदड़ के जैसी मच गई। और सबसे बड़ा पत्रकारों के पास था टाइम कंस्ट्रेंट। एक तरफ टीवी है, 24 घंटे चल रहा है, और जो पत्रकार बंधु हैं, मैं हिंदी पत्रकारिता की बात करता हूं, जो पत्रकार बंधु हैं वो उस रेस को पकड़ने में, टीवी के रेस के पकड़ने में खबरों को लिखते हैं। तहकीकात नहीं, कोई इन डेप्थ वर्क नहीं, कोई इन डेप्थ सोच नहीं, क्योंकि वो करेगा क्या? He has to fill the space, क्योंकि वो अगर नहीं देगा तो सुबह 7 बजे दूसरे चैनल पर चलने लगेगा, आपकी खबर बात ही हो जाएगा। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हमको लगती है। वोट लेता है और वह परिवर्तन सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, तो हर एक परिवर्तन जिस प्रकार समाज के लिए नई चुनौतियां लेकर आता है,
वही चुनौतियां पत्रकारिता के लिए भी उत्पन्न होती हैं, क्योंकि समाज और पत्रकारिता का जो अन्योन्याश्रय संबंध है वह उसमें दोनों अविच्छिन्न रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। तो यदि हम समकालीन पत्रकारिता की चुनौतियों का आकलन गंभीरता पूर्वक करें तो मुझे लगता है कि सबसे पहले यह देखना होगा कि समाज, आज का जो समाज है, उस समाज की ओर से किस तरह की चुनौतियां उभर कर सामने में आ रही हैं। और आप सब प्रबुद्ध जन हैं, चिंतक हैं, विचारवान हैं। हम सब ने ये महसूस किया है कि आज के समाज के समक्ष ऐसी अनेक चुनौतियां आ खड़ी हुई हैं जिसका सामना इसके पहले की दशाब्दियों में हमें नहीं करना पड़ा था। और हिंदी के एक बहुत बड़े आलोचक हो गए रामचंद्र शुक्ल, कविता पर विचार करते हुए उन्होंने कहा था कि सामाजिक जीवन दिन पर दिन जितना संश्लिष्ट होता जाएगा, कविता करना भी उतना ही गुरुतर होता चला जाएगा। करने के लिए क्या पत्रकारिता में ऐसा हो पा रहा है? मेरे ख्याल से मैं चारों अखबार रोजाना पढ़ता हूँ, मुझे इसकी घनघोर कमी लगती है। कहते पत्रकारिता में 3 चीजों का ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए, चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो या यूट्यूब हो या AI तक हो, कि रिलेवेंट है कि नहीं है, प्रासंगिकता है कि नहीं है। दूसरे उसमें होता है कि उसमें वो यूजफुल है कि नहीं है, उसमें जानकारी है कि नहीं है, नॉलेज है कि नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। इंटरेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप चुटकुले उसमें पढ़ रहे हैं। नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आप अखबार में भौतिक शास्त्र का सिद्धांत पढ़ाना शुरू कर दें। नहीं, एक जमाना था जब हम लोग छोटे थे और आप तमाम लोगों ने अंग्रेजी ठीक करने के लिए इंडियन नेशन अखबार पढ़ते थे, अंग्रेजी अखबार पढ़ते थे। क्या आज अपनी भाषा ठीक करने के लिए हिंदी अखबार पढ़ता है कोई? अब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? ये है नॉलेज। अखबारों में नॉलेज नहीं है, जानकारी आप नहीं देते हैं, सारे पन्ने भरे होते हैं, मतलब के नहीं होते हैं, यूजफुल नहीं है, प्रासंगिक नहीं है। मोहन राकेश का एक नाटक, हमारा पाठक रोज पढ़ रहा है, उसको ऐसा बोरिंग नहीं लगे कि अब वही लिखा होगा कि इतने 1000 का शिलान्यास हो गया, इसका उद्घाटन हो गया। तो आपकी अपनी क्षमता है, आप चाहेंगे जिस तरह से आप लिखेंगे, जो आपका प्रेजेंटेशन होगा, तो आपका जो है प्रभुत्व दर्शक या पाठक के बीच में बना रहेगा। और इनोवेशन का जमाना है, इनोवेट करते रहिए और लिखते रहिए, आनंद उठाते रहिए। ऐसा आत्मविश्वास उनको हो जाए जो मैं करूंगा, तभी वो लोग पत्रकारिता में आए। ऐसे लोग जो पत्रकारिता में सुचिंतित होकर जो नहीं आते हैं, इसीलिए पत्रकारिता जगत पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसीलिए समकालीन पत्रकारिता पर हम लोग बार बार चर्चा करते हैं। दूसरी बात, शब्द कभी मरता नहीं है। आदरणीय बड़े भाई सतीश कुमार सिंह, जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी है और लोगों को काफी लंबे दिनों तक दरभंगा के पत्रकारों के मार्गदर्शक रहे हैं। हम उनका भी इस कार्यक्रम में आने के लिए, मुख्य वक्ता के रूप में हम लोगों को संबोधित करने के लिए और हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कार्यक्रम सफल है असफल है ये तो हमारे श्रोता बताएंगे, लेकिन हम लोग महसूस करते हैं पत्रकार के रूप में ही कि इतने भी पत्रकार हम लोग 10-20 पत्रकार ही, 25 पत्रकार ही अगर हम लोग इसका अनुसरण कर लेते हैं तो ये हम लोगों के जीवन के लिए तो अच्छा है, पूरे समाज के लिए भी एक मार्गदर्शन का काम करेगा।